कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में महज 10 महीने से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होने वाले विपक्षी एकता की महाबैठक से क्या बीजेपी को उसके घमंड के घोड़े से नीचे उतारा जा सकता है। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए मजबूत विपक्ष एक साथ एक मंच पर खड़ा होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष के खासकर क्षेत्रीय दलों के बीच में आपसी वैचारिक प्रतिद्वंदिता और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद क्या ये विपक्ष एकजुट हो पाएगा, और अगर एकजुट हो पाएगा तो क्या ये 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा पराक्रम सामने दिखा पाएगा। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि विपक्षी एकता में सबसे बड़े बाधा के तौर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वैचारिक प्रतिद्वंदिता एक साथ और एक सामने दिख रही है। और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ये राजनीतिक ऑफर दिया है कि अगर वो दिल्ली और पंजाब की राजनीति से अपने पैर पीछे खींच ले तो वो होने वाले छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अपने किस्मत नहीं आजमाएगी। इससे साफ है कि विपक्ष के लिए ये कितना मुश्किल है, और यही जानने के लिए न्यूज़ 24 देश की राजधानी दिल्ली के गली चौक चौराहे पर मौजूद है। माहौल क्या है जानने के लिए, और सबसे पहला सवाल हम इन्हीं लोगों से पूछते हैं कि भाई आखिर क्या इस तरीके की बातें हैं। दादा ये बताइए कि बिहार में एक बैठक हो रही है विपक्षी एकता को लेकर के, आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप दिल्ली और पंजाब छोड़ दो तो हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ छोड़ दें, तो विपक्ष के लिए क्या ही लग रहा है आप लोगों को कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक होना चाहिए। देखिए भाई, ये तो जब मतलब के लिए है कोई सी भी सारी पार्टी एक हो जाएंगी, मगर एक शेर को पकड़ने के लिए इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये कितना ही कुछ भी कर लो मगर उसका मुकाबला मुश्किल है। शेर किसको, आप नरेंद्र मोदी जी को? अरे एक ही पीएम है हिंदुस्तान में, एक ही बब्बर शेर है और बाकी ना गीदड़ पीदड़ है सब। तो उसको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर नहीं हरा, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े तो बीजेपी। एक और बताऊं मैं, आपके अगर कांग्रेस और ये लड़े मगर मिलके नहीं लड़े तो फर्जीवाल का तंबू खड़ जाएगा। बिल्कुल 100% मैं आज कह रहा हूँ। विधानसभा में तो केजरीवाल तो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस और हम मिलके लड़े तो बीजेपी का तंबू उखड़ जाएगा। अब फिर तो उखड़ जाएगा एक बार, मगर फिर भी बीजेपी का ना उखड़ने का नहीं उखड़ेगा ना। 7 लोकसभा सीट में कांग्रेस और 7 बीजेपी की है, आज लिखवा लो। और अगर कांग्रेस और मैं यहीं बैठा मिलूंगा या उस ठेले पे मिलूंगा या यहाँ मिलूंगा, बैठा मिलूंगा। केजरीवाल और कांग्रेस मिलके लड़े तो इनसे कुछ नहीं उखड़ेगा। नहीं उखड़ेगा। ये जो ना ये 3 व्हीलर वाले खड़े हैं, हाँ। ये 5-5 हजार रुपया लेते हैं मुझसे केजरीवाल से। हाँ। वोट उसको देते हैं विधानसभा की। हाँ। और बड़ी वोट जो है वो मोदी को देते हैं। ये ही है 3 व्हीलर वाले, ना तो इनसे पूछ लो। सही बात बोल रहे हैं भाई साहब, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, अंकल जी कह रहे हैं अपने सोच और समझ, अपनी जितनी वृद्धि होगी जितनी बुद्धि होगी उतनी बात करते हैं वो। हाँ। विपक्ष में जो पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, आप एक उंगली को, एक लकड़ी है जैसे उदाहरण के तौर पे, उसको अगर तोड़ना चाहेंगे आराम से टूट जाएगा। अगर वही 5 लकड़ियां इकट्ठे लोगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, और हो सकता है ना भी टूटे। तो अभी जो विपक्षता में एकता है उसको तोड़ना नरेंद्र मोदी के लिए, या मैं कहूँगा एक थे आसाराम, दूसरे है झांसाराम। झांसाराम नरेंद्र मोदी है, ये झांसा दे रहे हैं लोगों को, किस तरह इनको लेके बेवकूफ़ बनाना है लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, तो वो बना रहे हैं। लोग अब बनने से रहे, चाहे किसी भी स्टेट में आप ले लो। आज के डेट में इनका इजहार भाई ये बताओ, दादा खाएंगे ना, दादा कह रहे हैं कि विधानसभा में आप पैसा ले लोगे, केजरीवाल को वोट दे दोगे, लेकिन लोकसभा में आप दिल्ली का जब सल्तनत का चुनाव होगा तो आप बीजेपी को वोट देते। भाई हम तो बीजेपी को कल भी नहीं देते थे और आज भी नहीं देंगे। अच्छा, अगर रही बात, अगर बीजेपी की बात रही, अगर नितिन गडकरी अगर मेरे यहाँ से खड़ा होगा अगला बंदा, तो मैं उसको वोट दूंगा सबसे पहला। लोकसभा में हो या राज्यसभा में, अगर कभी भी कहीं भी खड़ा होगा, अगर मेरे एरिया से खड़ा होगा, सबसे पहला वोट मैं करूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने काम किया है। वो अपने बलबूते में काम करते हैं। गडकरी को छोड़। अच्छा एक बात बताओ, आप भी दिल्ली के वोटर हो, ये बताओ कि अगर केजरीवाल और कांग्रेस मिल जाए तो यहाँ बीजेपी को हराया जा सकता है? नहीं, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा भाई। हाँ, विधानसभा में तो उसी, विधानसभा में केजरीवाल को, लोकसभा लोकसभा में मोदी को देंगे। मोदी को देंगे। ये देखो भाई साहब,
क्या भैया कौन प्रधानमंत्री बनेगा? नितिन गडकरी बनने लायक है भाजपा में। अच्छा, बाकी तुम ये और बताओ, कोई भी। दिल्ली में रहते हो? नहीं, यूपी में रहते हैं हम तो। कहाँ, कौन सा जिला घर है? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। हाँ जी। तो ये बताओ कि मुजफ्फरनगर में इस बार क्या होगा? विपक्षी मुजफ्फरनगर अगर में- मायावती और अखिलेश यादव और कांग्रेस मिल के लड़ेंगे तो बालियान चुनाव हार जाएंगे? देखो, अगर आप धरातल की बात करो ना, मायावती का निष्क्रिय होना और उसके कार्यकर्ताओं का निष्क्रिय होना, डायरेक्ट इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा हुआ। आप चुनाव उठा लो, जब से मायावती कमजोर हुई है, भाजपा सशक्त रूप से, भाजपा ने अपना कहीं ना कहीं एक वोट बैंक बना तो लिया। कह रहा है कि सब मिल के लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा मायावती देंगे। निष्क्रिय है ना, मायावती निष्क्रिय है, और उसके पास उसके ये कह लो कि उसके समुदाय से अभी कोई ऐसा ठोस नेता नहीं आया कि उस जनाधिकार को अपने पास खींच सके। ये प्लस पॉइंट है यूपी में। आप धरातल की बात करो। अच्छा, ये बताओ, अखिलेश यादव मायावती कांग्रेस मिल जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हरा किसान जा सकता आंदोलन 13 महीने चला था। मैं न किसानों की सपोर्ट कर रहा हूँ, न मैं कर रहा हूँ सरकार की। कहीं ना कहीं दोनों की अपनी मांग जायज है। एक लोकतांत्रिक देश में धरना प्रदर्शन एक खूबसूरती अरे, वोट होती है। किसको हाँ, देते हो अभी ये बता रहा हूँ ना सर। उसके बाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 19 जिले आते हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा है, 5 भाजपा के हाथ से सरक गई। शामली में 3 विधानसभा है, तीनों की सरक गई। बागपत में 5 है, 1 रह गई इनके पास। आप पूरा आंकड़ा उठा के देख लो, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनका क्या हाल है। उससे बुरा इनका लोकसभा में होगा कि इन्होंने अपनी नीतियां नहीं बदली। किसान बैठा दिया, नौजवान बैठा दिए। तो जाट के खिलाफ मुसलमान हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। जाट मुसलमान के कहाँ खिलाफ है? सुबह से 10 फोन आए, उसमें से 9 नंबर हमारे दोस्त मुसलमानों के। कहाँ खिलाफ है जाट मुसलमान? अच्छा, आप मीडिया से हो, हाँ या नहीं? नहीं, तुम बताओ। नहीं, हमारे लिए तो आप मीडिया से हो। नहीं, लेकिन एक मिनट, तुम प्रधानमंत्री की सुनो, नजरों में आप तुम मीडिया से नहीं मुजफ्फरनगर, हो। तुम उत्तर प्रदेश की बात करो। तुम ये बताओ कि बीजेपी कहती है कि मायावती मिल गए, अखिलेश मिल गए, कांग्रेस मिल गए, तब भी 2019 में क्या हुआ बताओ? हमने आपको वही बताया धरातल पर। मायावती का निष्क्रिय होना। एक ऐसा नहीं होता कि हमने गठबंधन आपको कर दिया और मेरे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम नहीं कर रहे, मेरे पदाधिकारी जमीन स्तर पे कार्य नहीं कर रहे, उससे बेनिफिट नहीं होगा, वो तो बेकार का है। बीजेपी के खिलाफ सब मिल जाए कांग्रेस तो बीजेपी को हराया जा सकता है। पत्ता भी नहीं लेगा। हाँ? पत्ता भी नहीं लेगा किसका पता नहीं लेगा? मोदी जी का। मोदी जी का नहीं लेगा, क्यों? वो तो जड़ के अंगद का पैर है, कोई नहीं हिला सके उसे। विपक्षी एकता लोग कह रहा है कि बीजेपी को हरा देगा, ये सब ऐसे झूठ है। कहने से क्या होता है? नहीं, मोदी जी ने पूरी दुनिया में नाम डंका बजवा दिया अपना। अच्छा, ऐसे कोई भी इकट्ठे हो गए, ये चवन्नी ठन्नी इकट्ठे हो गए, थोड़ी ना रुपये को हरा देंगे। नहीं, मोदी जी को, मोदी अंगद का पैर है, उसे कोई नहीं हिला सकता। और आने वाले 10 साल 15 साल तक कोई नहीं हिलाएगा। योगी जी तैयार हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। विपक्ष मिल जाए तब भी अरे कोई भी मिल जाए, वो अंगद का पैर है, उसे कोई नहीं हिला सकता। विपक्षी एकता का जो बवंडर मचाया हुआ है लोग कि मोदी जी को हराना है तो सब मिल के आ जाएगा, सब पार्टी 20-22 दल है। देखिए, ये सब अपना सबका सोच है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं है। इस समय जो यूपी की जनता है उसके नज़र में मोदी जी से बेस्ट और कोई है नहीं। अरे तो मोदी जी पर तो कहता है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। खाली बनारस थोड़े उत्तर प्रदेश पूरा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब ये अब वही लोग कह रहे हैं जो पहले से कहते चले आ रहे हैं, वो हर समय वही कहते रहेंगे। दिल्ली में लोग कह रहा है कि सब विपक्ष अगर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी मिल जाए तो यहाँ बीजेपी को हराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में क्या मायावती, अखिलेश, कांग्रेस मिल जाए तो बीजेपी। देखिए जनाधार तो सबका बढ़ा है और फिलहाल जो केजरीवाल कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। केजरीवाल जैसा कोई नहीं कर पा रहा है दिल्ली में।